तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतरिक्ष से यहाँ पर सवाल था और बनता भी है सवाल, देख लेते हैं। तो ये हमारा वायुमंडल है, आप देखिएगा यहाँ पर क्षोभ मंडल है और इसकी लंबाई जो है बढ़ती रहती है। जैसे कि आप देखोगे ना कि ये भूमध्य रेखा पर क्या होता है, ये ऊंचा हो जाता है क्योंकि वहां पर आप देखोगे कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है, और ध्रुवों की तरफ कम होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। समताप मंडल में आप देखोगे कि 50 किलोमीटर के रेंज में होता है, यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जेट प्लेन वगैरह उड़ाई जाती है। सवाल ये था कि उल्का पिंड कहाँ पर खत्म हो जाते हैं, तो मध्य मंडल में उल्का पिंड खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी ने यहाँ पर राइट आंसर करा होगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और थोड़े से देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ईवीएस के क्वेश्चन के पीछे पड़े रहोगे, क्योंकि 2-4 नए हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप पेडागोजी अगर करोगे तो पेडागोजी कर लोगे तो आपका 75 में कम से कम नहीं तो 70 आएगा, पेपर पास कर जाओगे। जितनी मैराथन है पेडागोजी की, 2-3 मैराथन होंगी 3-4 घंटे की, उसको देख लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कारगिल युद्ध की अवधि और जगह। तो कारगिल युद्ध के जगह के बारे में बात करी गई थी। तो आपको पता है कि कारगिल का युद्ध कहां पर हुआ था, आपको पता है कारगिल का युद्ध जो है वो आपको कहां पर देखने को मिला था, लेह लद्दाख में, ठीक है। तो लेह लद्दाख में, तो आपको यहाँ पर जगह का नाम तो मैंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन लद्दाख याद रखेंगे। लेकिन ड्यूरेशन की भी बात कर लेते हैं, ड्यूरेशन क्या था। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा कारगिल युद्ध की अवधि। दिन की अगर हम बात करें तो जगह की बात करें तो लेह लद्दाख आपको पता है, ठीक है, लेह लद्दाख में ये लड़ाई हुई थी, बहुत सूझबूझ के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया था, तभी जाके सफलता मिली। तो सूझबूझ आपको भी करना है, ईवीएस के 2-4 हार्ड प्रश्नों को देख करके डरना नहीं है, पेडागोजी पे फोकस करना है, आपको सफलता यही दिलाएगी। और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे टीचर के, उसमें सभी में आप परचम गाड़ोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पेडागोजी के कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं इतने आसान नहीं आते हैं, देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको पूछे जाएंगे। मधुबनी चित्रकला से सवाल बना था कि बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्फिडेंस आ रहा हो और आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो चीजों को सब्सक्राइब करेंगे तो यूपी टेट की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, ठीक है। देखिए मधुबनी चित्रकला के बारे में आप देखेंगे, इसको इन सभी को हल कैसे किया जाता है, इसको देखिए। 4 ऑप्शन वाले को कैसे हल किया जाता है, बच्चे डरते हैं यहाँ पर। पहला देखिए, इन चित्रों को बनाने के लिए नीम, हल्दी, फूलों, रंग, पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। अब बच्चे कहेंगे यार ये तो नहीं किया जाता है, लेकिन किया जाता है। चावल के दानों से तो आप देखोगे उसको आटा के जैसे पीस लिया जाता है, फिर उसमें नीम, हल्दी, फल फूल, पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। दूसरा, चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि दिखाई जाती है, ये भी सत्य बात है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, पहला कहाँ कहाँ है, पहला इसमें है, इसमें है, ठीक है, इसको गलत कर दीजिए। दूसरा कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर भी दूसरा है, इसमें नहीं है दूसरा, तो इसको गलत कर दीजिए। यह लोक नृत्य जो है, यह लोक नृत्य, ठीक है, ठीक है। तो यह लोक नृत्य कहाँ पर है, यह लोक नृत्य कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर पड़ा है। तो सी इसमें भी है, सी आखिरी, सी इसमें भी है, इसमें सी है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ये वाला राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, तो ये देखिए मधुबनी चित्रकला राजस्थान की है, नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इसको गलत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मधुबनी चित्रकला तो राजस्थान में है ही नहीं, तो जहां जहां डी ऑप्शन दिखेगा उसको गलत कर दीजिए, ऑप्शन नंबर वो राइट आंसर हो जाएगा। पोचमपल्ली से सवाल बनाया कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण भारत का एक राज्य का कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई, जिससे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का एक राज्य का भाग है, तो ये अभी जो है किसका भाग है, तेलंगाना। लेकिन सवाल जो बना था वो मैं बता दूं, देखिए बच्चे जो सवाल बताते हैं ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों ने ये कहा कि पोचमपल्ली सवाल आया था और पूछा ये गया था कि किस राज्य से ये अलग हुआ है, ठीक है, पहले किस राज्य का हिस्सा था। तो ये पहले किस राज्य का हिस्सा था, ये आपको पता है कि पहले एक राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना तेलंगाना। अब तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो है अमरावती, ठीक है, अमरावती, ठीक है। तो ये भी सवाल याद रखेंगे आप, ठीक है। कितने गुना है, 37 गुना है, तो बाकी टोटल इन दोनों का कितना होगा, ये दोनों 7 है, तो 7 इंटू 37 गुना ज्यादा हो जाएगा, कितने हो गए अब आपका 259। अगर पूछेगा सिर्फ लड़कियां कितनी है तो 74 हो जाएंगी, सिर्फ लड़के पूछेगा तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35, इधर आ गया 37 है ना, 7 पचे 35 और 3 पचे 15 और 3 18, 185 लड़के हो जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा होगा, हेल्प मिल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यूपी टेट का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है, और आपको पता है नंबर कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ठीक है, तो उसके भी नंबर्स जुड़ेंगे, बताया ये जा रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ऑथेंटिक आपको कंटेंट मिलेगा। आपको
सवाल ही नहीं पैदा होता 100 से नीचे आपके नंबर आए, ठीक है। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त, ठीक है। एक विभाजन के प्रश्न में आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं और बहुत घबराने लगते हैं, क्या है, कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, ये है भाजक, ये है भाज्य, और बाकी दो तो बहुत आसान है, ये है भागफल, ठीक है। दो फल इधर ही होते हैं और एक होता है शेषफल। तो शेषफल और भागफल आपको याद हो जाएगा, भाजक भाज्य में ही अंतर होता है, आपको दिक्कत होता है। तो देखिए ये भाज्य जो है ना वो आधा है, तो जब भाज्य आधा है ना, जो आधा है तो इसको पूरा करने के लिए इसी के अंदर भाग दिया जाता है। और भाग कौन दे सकता है, जो पूरा है। देखिए इसको पूरा करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इसको भाज्य भाजक याद रखेंगे, जिसके अंदर भाग दिया जाता है। जैसे भाज्य है, जैसे आपके पास 3 रुपए है और किसी के पास 2.5 रुपए है, दुकानदार मांगता है कि नहीं मुझे 3 रुपए चाहिए, 2.5 रुपए में काम नहीं बनेगा, तो आप क्या करोगे, आपके पास 3 पूरे हैं, आप इसको 2.5 वाले को दे दोगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि ये आधा है तो इसको पूरा होना है, और पूरा कैसे करोगे, या तो इसका एक 8 आना ले लोगे या फिर उसको 8 आना दे दोगे, ठीक है। तो या क्या करोगे यार, 8 आना इसका वापस ले लोगे, अब इसको पूरा कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। तो भाजक जो है भाग्य देता है, ठीक है। अब करना क्या होता है इसमें, अब आपको करना क्या है, भाजक को जब भी इसके साथ गुणा करोगे और इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाता है। जैसे 15 है, 2 से गुणा करते हैं, 2 7 14, बचा कितना, 1। आप 2 को 7 में गुणा करो, कितना होगा, 7 दूना 14, और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो फॉर्मूला यही आता है कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया, भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल, आ क्या जाता है, भाज्य, क्योंकि हमें क्या चाहिए, भाज्य चाहिए जिसके अंदर भाग दिया जा रहा है, ठीक है। ये वाला निकालना है। अब कभी इसको निकालना होगा तो इसको नीचे ला देंगे, बट्टे में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे पीछे करना है तो आता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल देख लेते हैं कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 6 है। अब यदि शेषफल जो है 6 है, अब एक विभाजक के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो जो भाजक है ना, ये शेषफल कितना है, शेषफल तो 6 है, लेकिन भाजक जो है वो शेषफल का कितना है, 2 गुना है, मतलब ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब भाजक 12 है तो भाजक देखो प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना है। अब इसका देखो शेषफल कितना है, शेषफल 6। देखिए कंफ्यूज कितना कराया आप लोगों के लिए कि 6 यहाँ भी दिया, यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ो यार तुक्का मारो, बहुत आसान है। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन समझना, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये तो आपको फॉर्मूला निकल गया, भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि शेषफल कितना है, 6 है। अब यहाँ पर देखोगे शेषफल का दुगुना है, कौन, भाजक। भाजक क्या है, शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल कितना है, 6, तो दुगुना कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर दिखा है कि भागफल, भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना, तो शेषफल यहाँ पर है तो इसका 2 गुना हो गया। अब भागफल ये रहा तो इसका कितना है, 6 गुना है, तो 12 कितना है, 6 गुना है, तो मतलब 6 गुना है, 12 जो है 6 गुना है, तो कितनी बार में, 2 बार में, तो भागफल कितना होगा, 2 होगा, साफ सीधी बात है। अब मान के चलो भागफल का 6 गुना है तभी तो 6 गुना से बट्टा कर दोगे तो ये खुद ही आ जाएगा, 12 बट्टे 6 कर दोगे तो ये खुद आ जाएगा। तो भागफल कितना हो गया, 2 हो गया, रिमाइंडर 6 दे ही रखा है और भागफल का 6 गुना है ही, तो भागफल का 6 गुना कितना हो गया, 12, ठीक है। भागफल का 6 गुना 12 हो गया, बात खत्म हो गई। अगर आपको रिमाइंडर से नहीं निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर भागफल का 6 गुना निकालोगे तो कम से कम रिमाइंडर आएगा तभी तो भागफल का 6 गुना निकालोगे। तो 6 का डबल, और डबल है तो कितना गुना है, 6 गुना है किसका, भागफल का, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, मतलब कि 2 है तभी 2 का 6 गुना 12 होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, 12 दूनी 24, 6 30। मेरा मतलब था समझाने का, वरना तो मैं 1 मिनट में बोल के निकल जाता। बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे 150 जितने बच्चे हैं अगर उनका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाता ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो बच्चे जानते हैं इस चीज को वो बोर हो चुके होंगे और कहेंगे छोड़ो अनसब्सक्राइब करके जाओ। इच्छा आपकी है दोस्त, हर बच्चे को सिखाना मेरा टारगेट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। संरक्षण मतलब होता है कम ज्यादा में फर्क कर पाना, ठीक है। तो कम ज्यादा, जैसे कि एक पानी का ग्लास है, 2 पानी का ग्लास है सेम, ठीक है। इसमें आपने पानी भर दिया, 2-250 ml भर दिया, इसमें भी भर दिया। अब बच्चे को बताया देखो बेटा ये पानी का ग्लास है, फिर क्या करा आपने, ले करके उसको क्या किया, एक पतीले में भर दिया इतना,
अब बच्चे से बोला बताओ किस में पानी ज्यादा, किस में पानी ज्यादा है, तो बच्चा कहेगा पानी इसमें ज्यादा है। इसी पानी को इसमें डाला तो बोलेगा ये पानी कम है। इसको बोलते हैं संरक्षण की कमी। ये किस एज में कमी होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक में कमी होती है। किस एज में बच्चे ये कर पाते हैं, वो आपका मूर्त संक्रियात्मक में कर पाते हैं। ठीक है, तो संरक्षण कम ज्यादा का फर्क कब कर पाएगा बच्चा, जब 7 से लेकर के 11 साल का हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसी को कहा जाता है। इसमें बच्चा चीजों को सीरियल वाइज लगाना भी सीख जाता है। इसमें रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ये सारी चीजों को अलग अलग करने की भी कैपेसिटी इसको आ जाती है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बच्चा सीख लेता है। लेकिन सवाल ये अगर बन जाए कि प्रतीकात्मक खेल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो प्रतीकात्मक खेल यहाँ पर देखने को, बस इसको याद कर लो, प्रतीकात्मक खेल, बस यही पूछता है यहाँ पर, प्रतीकात्मक खेल। बाकी आप देखोगे नैतिकता से, तार्किकता से और यहाँ पर परिकल्पना से रिलेटेड सवाल बनेंगे तो इससे रिलेटेड होंगे। संरक्षण से रिलेटेड, श्रेणी क्रम से रिलेटेड, कम ज्यादा में फर्क की बात करें, कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो संरक्षण कर पाते हैं तो आंसर नंबर क्या हो गया, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त अवस्था है, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है। संवेदी पीसीए 0 से लेकर के 2 से लेकर 7 पूर्व संक्रियात्मक, जिसको प्री ऑपरेशनल कहते हैं। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक जो होता है 11 से लेकर के 15, जिसमें आप देखोगे तार्किकता, परिकल्पना, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से किसने जोड़ दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। तो समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में कौन नहीं जानता, नहीं जानता बताओ, बताओ, अभी उसको दंडित करा जाएगा। ठीक है, प्राइमरी में दंड देना अपराध है, इस चीज को याद रखना, लेकिन आपको तो दिया जा सकता है। सामाजिक और संस्कृति सब बच्चा बच्चा जानता है, ले वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर होगा। कहा जाता है, और वाइगोत्स्की जो सहायता देते हैं उसको पाड़ कहते हैं। वाइगोत्स्की भाषा पर बल देते हैं कि भाषा सबसे पहले आता है। पियाजे पहले बल देते हैं कि पहले बच्चा के अंदर विचार आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कोहलबर्ग बोलते हैं कि सब छोड़ो यार, पहले नैतिकता के बारे में बात करो, तुम इधर उधर की बात कर रहे हो, नैतिकता के बारे में बात करो। तो कोहलबर्ग नैतिक तर्कणा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 3 लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दिए हैं। 3 लेवल दिया है और 6 स्टेज, हर लेवल में 2-2 है। ठीक है, हर लेवल में 2-2 करने को मिलेगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 6 स्टेज हो गए, लेवल 3 है। ठीक है, एक है आपका पूर्व परंपरागत, एक है परंपरागत और एक है उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत में बच्चा दंड और पुरस्कार से सीखता है, आज्ञा से सीखता है। दंड दोगे तो आज्ञा डरेगा कि हाँ अभी हमने बात नहीं मानी पापा की, तो पापा तो गाल लाल कर देने वाले हैं। ठीक है, तो बात मानता है। टिट फॉर टैट वाली कंडीशन आती है, तो 2 अवस्था हो गई, आज्ञाकारिता और टिट फॉर टैट, पहला और दूसरा। तीसरे में आप देखोगे सामाजिक के बारे में बात करते हैं, नैतिकता के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरी जो अवस्था होती है और चौथी अवस्था, तीसरी अवस्था जो होती है वो अच्छा बॉय और अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल वाली, और एक होती है चौथी जो कि होती है सामाजिक। ठीक है, समाज की नियमों कानूनों को मानना, ठीक है, पालन करना, आराम से पापा ने बोला है वही मैं करूंगा, जैसे जीजा जी जो कहेंगे वही करूंगा, एक फिल्म था, आप लोगों ने शायद देखी हो ना देखी हो, तो वही वाला कंडीशन होता है, कुछ भी हो जाए जो ही बोलेंगे यही मैं करूंगा। पांचवी जो अवस्था होती है और छठवीं अवस्था, पांचवी अवस्था और छठवीं अवस्था, तो पांचवी अवस्था में आप देखोगे तो यहाँ पर जीजा जी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन जीजा जी गलत होंगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा जीजा जी के। तो याद रखना कि ये भी वाली कंडीशन आ जाती है कि बच्चा इस कंडीशन को मानता नहीं है। ठीक है, ये अवस्था कौन सी होती है, 14 से लेकर के 18 वर्ष वाली, और 14 से लेकर के 18 वर्ष वाली जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था की, एकदम हार्मोनल चेंजेस वाली अवस्था। तो बच्चे जो है वो मानते नहीं है किसी की बात, कहते हैं ठीक है मम्मी मैं दूध ला दूंगा, लेकिन दूध के बदले मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, और नहीं दोगे तो पैसा चुरा लेगा, मतलब नियमों को तोड़ देता है वो। ठीक है, और छठवा जो होता है यूनिवर्सल ट्रू, कुछ भी हो जाए, जान पर आ जाए बात, लेकिन नैतिकता को सर्वमान्य सत्य है, नैतिकता ही नैतिकता है, कुछ भी हो जाए इसको देखना ही देखना। जैसे लॉकडाउन लग गया लेकिन जान की बात है, जाऊंगा ही जाऊंगा। जैसे कि देखोगे हिंज के बारे में था कि उसकी बीवी मर रही है, उसको पता चोरी करना पाप है, लेकिन वो नैतिकता को तोड़ेगा और चोरी करेगा, क्यों, क्योंकि वो अपने बीवी की जान बचानी है। ठीक है, तो ये छठवा